हेलो फ्रेंड्स, आज हम इडुटेरिया का जो आया हुआ है प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का रिवीजन करेंगे। फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो इसमें है, कह रहा है सौनक तथा पैपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर दो देखें तो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया, तो कल्हण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का डी, ए और बी दोनों, मतलब लोथल और चन्हुद्रो दोनों, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, सी नंबर। 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी, तो 1347 ईस्वी में की गई थी। 5 का आंसर सी हो जाएगा, 1347 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम निम्न में से क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राम प्रसाद, और इनके घोड़े का नाम था चेतक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भैरववाल की संधि किस वर्ष हुई थी, तो ये हुआ था 22 दिसंबर 1846 को। आंसर 7 का आंसर हो जाएगा ए। और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, 1911 के दिल्ली दरबार के घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बंगाल विभाजन रद्द, बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना, बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सब सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सेवा समिति की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, तो किसने किया था, तो ये हो जाएगा हृदयनाथ कुंजरू, इसका आंसर हो जाएगा हृदयनाथ कुंजरू। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रुहेला का युद्ध। इसका आंसर होगा रुहेला का युद्ध हुआ था, जो हुआ था 1774 ईस्वी में हुआ था, 73-74 दिखाता है। और ये सब बाकी सब ठीक है। चौसा का युद्ध 1539 में, कोलाचेल का युद्ध हुआ था 1741 ईस्वी में, खुर्दा का युद्ध हुआ था 1795 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आगा खां महल में रखा गया था। और वहीं जेल बांकीपुर की बात करें तो यहाँ बांकीपुर में राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कंध विद्रोह का संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध है उड़ीसा से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, और उड़ीसा। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो इसको शांति निकेतन को शामिल किया था 2023 में, इसका आंसर हो जाएगा ए, 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए हो जाएगा, चेन्नई में स्थित है ये। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, रिंग गार्ड एवं बैकबोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं,
समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी? तो ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 का ये आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का सी, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 18 का 2 हो जाएगा, बी द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। और वहीं और देखते हैं प्रथम क्षेत्रक में क्या क्या आता है। तो प्रथम क्षेत्रक में आता है कृषि पालन, कृषि आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा और वन उद्योग आ जाएगा, मत्स्य पालन, ये सब प्रथम क्षेत्रक के अंतर्गत आएगा। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर आ जाएगा गैस हो जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा, ये सब। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, जो तृतीय के अंतर्गत होटल, व्यापार और ये सब आ जाएगा, सार्वजनिक प्रशासन, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर 18 का आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है 19 में वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सी हो जाएगा, 1931 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, पेंशन। इसका पेंशन हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 का डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? तो इसका 21 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी, 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना, ये वाला इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया था? तो ये आंसर इसका ए हो जाएगा, ए, सुरेश तेंदुलकर समिति इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 23 में क्या कह रहा है? 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, प्रबोवो सुबियांतो, जो ये हैं जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, प्रबोवो सुबियांतो, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर, कुल 6 पदक प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आंसर बी हो जाएगा। 25 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल GDP का कितना प्रतिशत है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा डी, 1.8%। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कह रहा है केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ए हो जाएगा, 86,000 करोड़, 86,000 करोड़ रुपए, मतलब इतना। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में कह रहा है हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का ए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 24वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 28 का आंसर हो जाएगा सी, कजाकिस्तान में।
कजाकिस्तान में 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है निम्न में से रुद्रम फर्स्ट, रुद्रम एक क्या है? तो ये है 29 का आंसर हो जाएगा मिसाइल। इसका आंसर सी हो जाएगा, मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 भारत का स्थान क्या है? तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर 159वां स्थान है भारत का प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कह रहा है 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है? तो इनमें 31 में दिया गया है भारत रत्न टोटल 5 को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिनमें है कर्पूरी ठाकुर हैं, एक कर्पूरी ठाकुर हैं, और एक लाल कृष्ण आडवाणी हैं, और एक चौधरी चरण सिंह, और एक MS स्वामीनाथन हैं, और एक 5वें नंबर में है PV नरसिम्हा राव। इन सभी को दिया गया है भारत रत्न दिया गया है, इन सभी को 2024 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? केंद्र सरकार द्वारा की गई है। तो इसका हो जाएगा 139, ऑप्शन नंबर बी, जिनमें 139 में 7 को मिलेगा पद्म विभूषण, 7 लोगों को पद्म विभूषण मिलेगा, और 19 लोगों को पद्म भूषण मिलेगा, 19 लोगों को पद्म भूषण मिलेगा, और 113 लोगों को मिलेगा पद्म विभूषण, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर 33 को हो जाएगा बी, 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है होपेक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो इसका 34 का आंसर हो जाएगा सी, 34 का आंसर सी, मिस्र भारत के बीच होपेक्स सैन्य अभ्यास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। 35 में कह रहा है 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो 35 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, सूर्यबाला को दिया गया है 34वां व्यास सम्मान। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? ये हाल ही में मनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 नंबर को हो जाएगा डी, विश्व जैव विविधता दिवस, ये वाला हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 37 में कह रहा हाल ही में किस राज्य में अंबाजी वाइट मार्बल को GI टैग मिला है? GI टैग दिया गया है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा गुजरात को दिया गया है। कुछ GI टैग के बारे में बता देते हैं। 37 नंबर में गोंड पेंटिंग जो कि संबंधित है मध्य प्रदेश से, GI टैग मिला है, गोंड पेंटिंग को मिला है। लौंग लता को मिला है, तो लौंग लता है उत्तर प्रदेश का, और खजूरी गुड़ ये उड़ीसा से है, संबंधित उड़ीसा का, तो इसे भी मिला है GI टैग। और पश्मीना शिल्प जो कि जम्मू कश्मीर से, इसे भी मिला है GI टैग, पश्मीना शिल्प जम्मू कश्मीर। आगे क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। 38 नंबर में कह रहा है 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 के तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग की वृद्धि हुई है, कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1445 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। 39 के क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजारायन पक्षी अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा 39 का, तमिलनाडु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं।
भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान-4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 2028 तक रखा है लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। 56वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ये ओपेनहाइमर को मिला है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। 42 में क्या कह रहा है? किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर 42 का डी हो जाएगा, झारखंड के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है? सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो इसका 43 का आंसर हो जाएगा ए, यौगिक कहलाते हैं, ये वाला आंसर यौगिक ए। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद, तो इसका आंसर हो जाएगा इति जोड़ आदि, इत्यादि, ये ऑप्शन नंबर बी 44 का। 45 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो इसमें है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा काम के लिए समय चाहिए, काम के लिए समय चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 47 का आंसर हो जाएगा, 47 का सी हो जाएगा आंसर, आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, ये वाला आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। 48 में कह रहा है, अंग्रेजी है, इंग्लिश में, आर यू रियली डिज़ायरस विजिटिंग ऑफ जापान, ऑफ हो जाएगा, ए नंबर आ जाएगा, ऑफ जापान। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। इसमें 49 में ट्रांसलेशन दिया हुआ, ट्रांसलेट करना है इसको। भूगोल सीखना कठिन है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर ज्योग्राफी इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न, आंसर इसका हो जाएगा ज्योग्राफी इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न, भूगोल सीखना कठिन है। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। 50 में इसका आंसर, 50 में बोल रहा है अपोजिट वर्ड के लिए, तो इसका गोर्जियस का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा प्लेन, 50 का ए। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। 51 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? तो ये आंसर 51 का ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 को ही एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। 52 में कह रहा है संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा 52 का 2 नंबर हो जाएगा आंसर, एस.सी. मुखर्जी, एस.सी. मुखर्जी इसका आंसर हो जाएगा 52 का। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। 53 में क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है, तो ये लिया गया है कहाँ से? रूस की क्रांति से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस की क्रांति से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20 के 3 हो जाएगा, ये वाला आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। 55 में क्या कह रहा है? कौन सा क्वेश्चन है 55 में? क्वेश्चन नंबर 55 में है
भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है, वर्णित है। तो 55 का आंसर हो जाएगा बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, बी नंबर में हो जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। 56 में है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा आंसर इसका 56 का डी हो जाएगा आंसर। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न समिति है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। 57 में कह रहा है, भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका 57 का आंसर ए हो जाएगा, सरकार से स्वतंत्र है, ये वाला आंसर ए हो जाएगा। 58 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 58 में मिलान करने का है, तो 58 का आंसर इसका आंसर हो जाएगा 58 में लोक लेखा समिति, वित्तीय समिति, ये तो ठीक है, एक का एक, पी का एक, और क्यू का हो जाएगा इसका, क्यू का 4 नंबर हो जाएगा विभागीय समिति, इसका स्टैंडिंग समिति हो जाएगा 4 नंबर, और इसका तो ये हो जाएगा। और फिर याचिका समिति का हो जाएगा कार्य समिति, इसका ये हो जाएगा, और इसका ये हो जाएगा। तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कितना में, 58 का हो जाएगा डी। हाँ, 58 का डी ऑप्शन सही है, ये वाला हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है? तो इसका 59 का हो जाएगा ए, कश्मीरी, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते। निम्नलिखित में से किस केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो 60 का आंसर सी हो जाएगा, वित्त आयोग, इसका आंसर सी हो जाएगा, वित्त आयोग 60 का। 61 में देख लेते हैं, भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? तो इसका 61 का आंसर हो जाएगा ए, ईओन, 61 का ए। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है? तो इसका 62 का आंसर हो जाएगा, 62 का ये हो जाएगा शनि ग्रह। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। 63 में क्या है? 63 में कह रहा है कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो इसका हो जाएगा सिंगापुर, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है 63 का, सिंगापुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। बादलों की दिशा एवं गति मापने का यंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा बादल की दिशा एवं गति जो मापा जाता है, तो 64 का आंसर डी हो जाएगा, नेफोस्कोप में। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। 65 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर 65 का हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो 66 का आंसर हो जाएगा बी, अघिल दर्रा, अघिल जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी जो चिनाब है, सी, 67 का आंसर सी हो जाएगा, चिनाब नदी। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। 68 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक में है भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH 44 है, NH 44 है। 2 में कह रहा है NH 44 में
जवाहर सुरंग स्थित है? 3 में कह रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों के कुल लंबाई का लगभग है। तो इसका हो जाएगा 68 का डी। इनमें सभी हो जाएगा, सब सही है, सभी कथन सत्य है। 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी का स्थापना कब किया गया था? तो 69 का आंसर हो जाएगा ए। 1958 में किया गया था इसका स्थापना, नीरी का, NEERI का। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। वन्य जीव अभयारण्यों की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? तो 70 का आंसर हो जाएगा बी, अंडमान एवं निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। 71 में क्या कह रहा है? जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का बी, मैग्नीज हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर मैग्नीज। 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो 72 का आंसर हो जाएगा डी, ब्रोगली, सी नंबर ऑप्शन, डी ब्रोगली ने किया था इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का ए ऑप्शन नंबर, घटती है ये। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। 74 में कह रहा है, 74 में है निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? तो 74 का क्वेश्चन नंबर आंसर ए हो जाएगा 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर हो जाएगा, cm। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। 75 नंबर में कह रहा है लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? लिमोनाइट। तो इसका हो जाएगा 75 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर बी, लोहा। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। 76 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है? तो 76 का आंसर हो जाएगा डी, हरा कशीस को कहा जाता है, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। 77 में क्या कह रहा है? जो 77 में है निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल कहा जाता है? नोबेल का तेल, तो इसे कहा जाता है ट्राई नाइट्रेट। 77 का सी हो जाएगा ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। इसका आंसर हो जाएगा ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, नोबेल का तेल भी कहा जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। 78 में निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है? तो 78 का आंसर ए हो जाएगा फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो इसका 79 को हो जाएगा डी, इसका आंसर डी हो जाएगा, हर्टविग को माना जाता है। कुछ सिद्धांत दिया हुआ है जो हम बता देते हैं। इसमें है कुछ है जो जीव सिद्धांत है, तो इसका DH मॉर्गन हो जाएगा। कोश का सिद्धांत कौन दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान दिए थे। और द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस, और फिर आनुवंशिकता का सिद्धांत जो दिए वो मेंडल दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर इसका ए हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है, यही इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका के अगुणों का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो 81 का ए हो जाएगा गोल्जिकाय, इसका आंसर गोल्जिकाय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में देखते हैं।
जीन की आनुवंशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसे 82 का आंसर हो जाएगा। 82 का 2 नंबर सिस्ट्रॉन, इसे सिस्ट्रॉन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। 83 में कह रहा है कि जीव द्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? तो 83 का आंसर सी हो जाएगा। 19:81 होता है इसका। वहीं इसका क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। तो 84 में है, 84 में नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये तांबा की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तांबा की कमी से। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। 85 में निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? तो 85 का आंसर बी हो जाएगा, संघ पोरीफेरा के सभी जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। 86 में क्या है? मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है? तो मेढक 46 हो जाएगा। इस 86 का आंसर बी हो जाएगा, एम्फीबिया वर्ग के प्राणी है मेढक। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। 87 में क्या है? 87 में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है? तो 87 का आंसर हो जाएगा डी, जिब्रेलिन्स। इसका आंसर डी हो जाएगा, जिब्रेलिन्स। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है, 88 में पौधों में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 88 का डी, इनमें सभी कथन सत्य है। 88 का डी हो जाएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, 88 का डी। 89 89 का हो जाएगा। 89 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका 89 का आंसर क्या हो जाएगा? 89 का हो जाएगा डी हो जाएगा, केवल 1 तथा 2। दाब अदिश राशि है और कार्य का विमीय सूत्र ml² T⁻², ये वाला, ये दोनों हो जाएगा सत्य। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य होता है। तो 90 का आंसर बी हो जाएगा, ऋणात्मक। इसका कार्य ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 91 का आंसर सी हो जाएगा। इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये वाला गलत है, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। 92 में क्या है? 92 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 92 के आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 2 तथा 3। इसमें इसका आंसर 2 तथा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 93 में है। 93 नंबर में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो 93 का आंसर ए हो जाएगा, m = 1 + d/f। हाँ, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 94 में सुमेलित करने का है, सूची को मिलान करे का है। 94 का आंसर हो जाएगा जो डी वाला हो जाएगा आंसर इसका। 94 का डी में क्या बोलता है, एक का एस यानी कि एक का ये वाला इंटरफेरोमीटर, इसका समतल
इंटरफेरोमीटर का हो जाएगा समतल ध्रुवीय प्रकाश का घूर्णन, ये वाला। और इसका हो जाएगा पैरोमीटर का हो जाएगा इसका विद्युत विभवांतर हो जाएगा पोटेंशियोमीटर का विद्युत विभवांतर। बाकी आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित करती है। तो इसका 95 का आंसर भी हो जाएगा परावर्तन। बाकी आगे मैथ है तो इधर आप लोग बना लीजिएगा मैथ, समानांतर श्रेणी वाला है, ये सब है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, जय हिंद।